ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद्रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं का शिव पार्वती सुररति क्रीड़ा से निवृत्त कराना तथा उमा देवी देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। देवताओं को शाप दिया कि तुम लोग को भी अपना कोई आपत्ति नहीं होगा डायरेक्टली। तो उसके बाद उसी गंगा का अभी आगे चिंतन चलता है। यहाँ पर गंगा जी से कार्तिकेय की उत्पत्ति, अभी कार्तिक की उत्पत्ति कैसे होती है। भगवान शंकर का बीज इस पृथ्वी तल पर धला पर गिरता है और फिर पृथ्वी भी उसको सहन नहीं कर पाती है, तो अग्नि तत्व उसका स्वीकार करता है और फिर यह अग्नि तत्व के द्वारा यह बीज किसको दिया जाता है वो बताते हैं। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्। तो जब भगवान शंकर तपश्चर्या कर रहे थे, फिर उनके उमा के साथ विवाह होता है, उसी समय पर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम देवताओं का कोई सेनापति नहीं है, तो उस सेनापति की प्राप्ति उनको करना वो चाहते हैं और ये सेनापति हमें कहाँ से मिलेगा। तो उनको यही पता है कि भगवान शंकर के ही बीज से ऐसा कोई शक्तिशाली सेनापति मिल सकता है। और इसलिए तप्यमाने तदा देवे, भगवान शंकर तप कर रहे थे, तो सेन्द्रः साग्निपुरोगमाः, इंद्र सहित अग्नि इत्यादि देवता सेनापतिम अभिप्स्यन्तः, सेनापति की इच्छा करते हुए पितामहम उपागमन, सभी पितामह के पास चले जाते। पितामह का मतलब भी होता है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ततो ब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा राम सेन्द्रासाग्निपुरोगमाः। ततः अब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं, भगवन्तं पितामहं सर्वे सुराः का मतलब देवताः उपगंतम जाते हैं, प्रणिपत्य नमस्कार करते हैं और साग्नि पुरोगमः, इंद्र सहित सभी अग्नि आदि देवता कहते हैं येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा सतपः परमास्थाय तप्यते स्म सहो मया। येन सेनापति ही देवदत्तः भगवता पुरा, तो कहते हैं कि सेनापति प्रदान किया था कब, भगवान महेश्वर ने पूर्व काल में। अभी इस समय पर भी सह तपः तपम आस्ताय तप्यते स्म सह मया, तो इसीलिए आज भी वह उत्तम तप कर रहे हैं और उनके तपश्चर्या से ही यह सेनापति प्राप्त हो सकता है। यदत्रांतरम कार्यम
यदत्रान्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विधानज्ञ तो ही न परमागतिः। तो कहते हैं यह लोकानां हितकाम्यया यदात्र अनंतरम कार्यम, लोक हितों का जो कार्य करना है उस कार्य के संविधत्व विधानज्ञः, तो उसका कर्तव्य और विधान जानने वाले आप स्वयं ही है, और इसलिए आपके बिना इस कार्य को कौन जानता है और कौन सिद्ध करा सकता है। ऐसे सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी से यह बात करते हैं। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सान्त्वयन् मधुरैर्वाक्यैः त्रिदशानिदमब्रवीत्। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोक पितामह, सभी लोगों के पितामह देवताओं का वचन सुन करके उनको सांत्वना देते हैं मधुर वाक्य के द्वारा। और त्रिदशान इदम अब्रवीत, और फिर सभी को उद्देश्य करके सांत्वना देते हुए वो कहते हैं शैलपुत्र्या यदोक्तं तत् तन्न प्रजा स्वासु पत्नी न प्रजा स्वासु पत्नीषु तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासु पत्नीषु, तो इनकी क्रीड़ा में बाधा जब डाली थी सभी देवताओं ने उमा और शंकर के, तभी उमा को गुस्सा करके उसने शाप दिया था सभी देवताओं को कि तुमको अपने पत्नी से कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी वो ब्रह्मा जी उनको याद दिलाते शैलपुत्र्या यदोक्तं तन्न प्रजाः स्वासु पत्नीषु, उसके कारण कोई भी अपने पत्नी के द्वारा पुत्र की प्राप्ति, प्रजा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तस्या वचनम अक्लिष्टम, क्योंकि उसकी वाणी अभोग है। सत्यम एवं न संशय, वो वाणी सत्य होगी रहेगी। तो मतलब क्या है कि अभी किसी भी देवता का संतान नहीं होगी और उन संतान में से कोई भी सेनापति भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये सबको पता चला, उसको स्वीकार करते और इसलिए सेनापति के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इयमाकाशगंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। सो हे अरिंदनम राम, तो कहते हैं कि सेनापति जो सभी का नाश करने वाला ऐसा कौन होगा, तो कहते हैं कि यम आकाश गंगा, ये आकाश गंगा का मतलब उमा की बहन। अभी उमा को तो पुत्र नहीं होता है, लेकिन उमा के पति का बीज ये गंगा धारण कर सकती है, और इसीलिए यस्याम पुत्रम हुताशनः, अग्नि के माध्यम से, क्योंकि वो अग्नि ने धारण करके रखा है और फिर वो अभी गंगा को दिया जाए तो जनयिष्यति देवानां सेनापतिम अरिंदमम, तो देवताओं के शत्रु का नाश करने वाला सेनापति इस गंगा के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकता है, ऐसा ब्रह्मा जी उनको कहते हैं। ज्येष्ठा शैलेंद्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः। ज्येष्ठा शैलेंद्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतं, और शैलजा का मतलब शैल हिमालय की पुत्री, और ये गंगा तो ज्येष्ठा है, वो कनिष्ठा थी उमा, तो ये ज्येष्ठा है। तो कहते हैं कि शैलेंद्र दुहिता मानयिष्यति सुतम, वो उमा के पुत्र को अपना पुत्र मान सकती है। तो उमायाः तद् बहुमतम,
भविष्यति न संशयः, क्योंकि उन दोनों बहन का आपस में काफ़ी अच्छा संबंध है और इसलिए उमा के पुत्र को, उमा के पति के बीज को गंगा धारण करेगी। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन प्रणिपत्यसुरा सर्वे पितामहमपूजयन्। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्थः रघुनंदन। हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के सभी देवता अपने आप को कृतार्थ मानने लगे और प्रणिपत्य उन सभी ने उनको नमस्कार करने के बाद उस पितामह की पूजा भी करते हैं। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः। ते गत्वा परमं पराम कैलासम धातु मंडितम। तो कहते हैं सभी धातुओं से मंडित अलंकृत कैलास पर्वत पर अग्नि को भेज देते सभी देवता। अग्निम नियोजयामासुः किमर्थम पुत्रार्थम सर्वदेवताः। सभी देवता की इच्छा से अग्नि को भेज देते। ये अग्नि ही सबका पुरोहित जैसे है, कहीं भी काम आ जाता है तो अग्नि को भेजते पहले। देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन शैलपुत्र्यां महातेजः गंगायां तेज उत्सृज। तो कहते हैं कि देवकार्यम इदम, हे देव समाधत्स्व हुताशन, हे हुताशन देव अग्नि देवता, आप इस कार्य को, के मतलब जो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर का बीज गंगा जी को दे दो, तो शैलपुत्र्यां महातेजः गंगायां तेज उत्सृज्य। तो गंगा जी के तट पर, मतलब गंगा जी के यहाँ चारों तरफ इस बीज का वहाँ पर चारों तरफ फेंक के आना है, कि मतलब वो गंगा जी धारण करेगी। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः गर्भं धारये वै देवी देवतानामिदं प्रियम। तो यह देवताओं के लिए प्रिय कार्य, इसलिए हे गंगा देवी आप इस गर्भ का धारण कीजिए, आप इस गर्भ को बड़ा कीजिए करके अग्नि देवता गंगा जी से प्रार्थना करते हैं। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपम अधारयत। गंगा जी दिव्य रूप धारण करते हुए, एक महिला का रूप धारण करते उसको धारण करती है। स तस्या महिमानं दृष्टा समन्ताद अवशीर्यत, वह तेज को देख करके सब और बिखेर दिया, मतलब उसको सब जगह बिखरा हुआ डाल दिया। समन्ततस्तदा देवीं अभ्यसिंचत पावकः सर्वश्रोतांसि पूर्वाणि गंगाया रघुनंदन। तो कहते हैं कि गंगा जी का पूरा स्वरूप ही वह वीर्य बन चुका है और वो पूरा अभी वहाँ पर इतना वो तेजस्वी होता है, अग्नि के जैसे जलाने वाले होता है। तो फिर गंगा भी उसको धारण करने में तकलीफ सहन करती है। तो वो बताते हैं आगे, तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ताधारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरागमम्। तो गंगा ने उस अग्नि देवताओं को, सभी देवताओं से आगे चलने वाले अग्नि को वो
बोल दिया कि इस तेज को मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। अशक्ता धारणे देव तेजसस्तव समुद्धतम, आपने जो बीज मुझे दिया था उसको धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। क्यों? दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथितचेतना अथा ब्रवीदिदं गंगाम् सर्वदेवहुताशनः। दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथिता चेतना, उसका इतना दहन हो रहा है कि मैं धारण नहीं कर सकती हूँ। तो तब बोल दिया अथ अब्रवीत इदम गंगाम सर्वदेव हुताशनः, सर्वदेवताओं का आहुति को भक्षण करने वाला, ग्रहण करने वाला अग्नि ने गंगा जी से कहा कि आप क्या करो अभी इसका। इह हैमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम् श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तं गर्भमतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजः श्रोतोभ्यो हि तदा नघ। तो कहते हैं कि यह हिमवते पार्श्व, हिमवत के पार्श्व मतलब बाजू में इस चीज़ को आप वहाँ पर रख दीजिए, निकाल करके रख दीजिए। अभी कल्पना करना है कि यहाँ आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी इत्यादि होता है और ये सब बीज कलेक्शन करके कहीं रखा जाता है, तो उसको भी दो प्रकार के जीवाणु को एकत्रित करके ऐसे कंडीशन में डाल देते हैं कि जहाँ उसकी बढ़ना शुरू होता है। तो उस समय पर भी इनके पास एक टेक्निक होगी ऐसा लगता है, और इसलिए हिमालय के चोटी पर बर्फ़ की जगह पर इसको रख दो करके। तो श्रुत्वा तो अग्निवचो गंगांतम गर्भम अभिभास्वरम, बहुत तेजस्वी वह गर्भ को उत्ससर्ज, उसको बाहर फेंकते हुए महातेजा श्रोतोभ्यो ही तदानघ, हे अनघ पाप रहित रामा, विश्वामित्र कह रहे हैं कि उस अग्नि के द्वारा बताए हुए गंगा जी ने उस गर्भ को हिमालय के बाजू में, चोटियों के बाजू में उसको स्थापित कर दिया। यदस्या निर्गतम तस्माद् तप्त जाम्बूनद प्रभम कांचनम धरणीं प्राप्तम हिरण्मतुलमप्रभम ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेवाभिजायत। अभी वो तेज जो था बीज, उसके अभी गुण धर्म होते अलग अलग। तो एक गुण धर्म से क्या हुआ, यदस्या निर्गतम तस्मात् तप्त जाम्बू नद प्रभम, एक तो पहले जाम्बू नद नाम का सुवर्ण नामक कांतिमय दिखाई देने लगा, वह पर्वत ही तपाए हुए, ऐसा वह भयंकर तप्त हुआ। और उसी बीज से क्या क्या धातु तैयार होते हैं, कांचनम मतलब सुवर्ण, धरणीम प्राप्तम हिरण्यम अतुलम अप्रभम, अतुलम प्रभम, तो ऐसे वह अतुल प्रभ की जिसकी तुलना नहीं की जाती, ऐसे हिमालय सभी धातुओं की खान बोली जाती है ना। तो उस सब प्रकार के धातु इस बीज से बने हैं। क्या क्या बना है, तो कांचन, उसी प्रकार ताम्रम, ताम्र का मतलब तांबा, और कार्ष्णायसम का मतलब हमारा लोहा, ये सभी धातु उस तेज का ही प्रभाव से बने। तो इसलिए आज जो भी धातु उधर है वो इस ही भगवान के उस बीज से बने हुए। मलम तस्याभवत् तत्र त्रपुशीशकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत। मलम तस्याभवत् तत्र, और उस बीज का कुछ जो फाइन अंश था वह अलग अलग प्रकार के मेटल बने,
और जो स्थूल अंश रहा मल युक्त, उसका ये सब पर्वत श्रेणियाँ बन गई। प्राप्य तदेतद् धरणीं प्राप्य नाना धातु अवर्धत, और फिर उसी के अंश से इस पृथ्वी पर सभी प्रकार के धातु बन गए इधर उधर, मतलब मिट्टी के अंदर वो धातु के रूप में परिवर्तित हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भेतु तेजोभिरभिरञ्चितं सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णमभवत् वनं। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन स्वर्णमय होकर जगमगाने लगा। मतलब वो धातु का इतना परिणाम था कि पूरा जंगल ही। आज कल्पना कर सकते हैं कि जब वाल्कने फूट जाती है, कल परसों ही किसी ने यमुनोत्री का वीडियो डाला था, तो कहते यमुनोत्री, हम तो गए थे वहाँ, तो यमुनोत्री के उगम स्थान तो और थोड़ा आगे रहता, लेकिन उसके नीचे थोड़ा यमुना का मंदिर बनाया देवी का, और वहाँ पर गर्म पानी का कुंड है। तो बॉईल हुआ पानी वहाँ आते रहता है, उबलता हुआ, इतना सा कुंड है। तो उसमें किसी कपड़ा में थोड़ा राइस बांध करके एक 5-6 मिनट के लिए रख दो तो पक जाता है, बिना कुकर का है, पानी में, उबलते हुए पानी में। फिर उसी का नैवेद्य देवी को करके बाद में ग्रहण करने का भी रिवाज है वहाँ। तो पूरे हिमालय में ऐसा है। तो गंगोत्री जाते समय बीच में एक जगह पर गर्म पानी का स्रोत है, जहाँ पर बढ़िया सा इतना बड़ा कुंड बना है, सब लोग, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए है, हमेशा गर्म पानी। वो इतना गर्म होता है कि उसको थोड़ा ठंडा पानी मिलाना पड़ता है, तभी स्नान कर सकते हैं। ऐसे केदारनाथ को जाते समय नीचे गौरी कुंड करके नाम है एरिया, उधर भी वो गर्म पानी का स्रोत होता है। और वो गर्म पानी के बाजू में देखो हमेशा बहता है, तो वहाँ धातु के जैसे ही कलर वाला पत्थर बन जाते हैं कि वो पूरा धातुमय रहता है। सभी, हाँ, मणिकर्ण है। तो बद्रीनाथ जाते तो मंदिर के सामने ही वहाँ कुंड है, उधर स्नान करते ही है, किया भी हम लोग। बहुत मतलब एक औषधि जैसा स्नान होता है। तो इसका मतलब कि इतने बर्फीले चोटी के अंदर से भी गर्म पानी का स्रोत होता है। ये क्या है? ये तेज का ही वो प्रभाव अभी बोल सकते हैं। तो कहते हैं निक्षिप्त मात्रे गर्भेतु तेजो भी अभिरंचितम सर्वं पर्वतम सन्नद्धम सर्ववर्ण अभवत वनम। सौवर्ण, सुवर्ण का जैसे सब हुआ। और देखते भी है कि जैसे हिमालय के बाजू में बैठो और दूर वाले चोटी पर मॉर्निंग सूर्योदय होता है, तो वो जो बर्फीले चोटी होती है, तो उधर से जब सूर्योदय होता है ना, तो पूरा स्वर्ण जैसे चमकने लगता है। कुछ समय के लिए बहुत बढ़िया सुंदर बहुत दृश्य रहता है। ऐसे शाम के समय भी जब अपना यहाँ भी सनसेट होता है, तो जब देखा जाए तो पूरा आकाश स्वर्णमय होता है। तो मतलब क्या है, उसमें वो तेज है और उसका वो कलर बन जाता है। जातरूपमिदं ख्यातं तदा प्रवृत्ति राघव सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशन समप्रभम् तृणवृक्षलता गुल्मं सर्वं भवति कांचनम्। तो तभी से जात रूपमिति ख्यातम तदा प्रवृत्ति राघवम, तब से ये अग्नि के समान प्रकाशमान होने वाले सुवर्ण नामक जात रूप हो गया। ये सुवर्ण भी मतलब परमात्मा के उस धातु से ही बना है। सुवर्णम पुरुष व्याघ्र हुताशनम समप्रभम, अग्नि के तेज के समान ही यह क्या क्या है, तृण वृक्ष लता गुल्म सर्वम भवति कांचनम, ये सभी कांचन के रूप में सुवर्ण का रूप धारण करते हैं। और ये सभी उस तेज का ही प्रभाव। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रा सह मरुद्गणाः क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिका समयोजयन्।
तो उसमें से जो एक अंश मतलब उस बीज के सत्व रजस तम ऐसे होते हैं ना, तो अलग अलग अंश से अलग अलग चीज़ें बनी। मल से पर्वत श्रेणी बनी, कुछ चीज़ से धातु बने, और कुछ अंश से एक यह बीजाम से एक देवता का मतलब एक जीव का जन्म होता है। और ये जन्म तो अभी गंगा के गोद में हिमालय के बाजू में चोटी पर इसका जन्म होता है। अभी वैसे देखा जाए तो गंगा नदी है, तो फिर हिमालय पर्वत है, तो ऐसे जगह पर हुआ, तो इसको जन्म होते ही दूध कौन पिलाएगा करके एक प्रश्न आता है। तभी जा कर के बोला जाता है कि कृत्तिका करके यह कुछ देवताओं के रूप होते हैं, तो उन नक्षत्रों के रूप कृत्तिका को बता दिया कि कहते हैं कृत्तिका समयोजयन, देवताओं ने कृत्तिका को दूध पिलाने का बता दिया। तो कृत्तिका भी 6 थी। कितनी कृत्तिका थी? 6। तो ये कृत्तिका नाम की 6 महिला थी, इन्होंने उसको दूध पिलाए उस बालक को। और अभी इसी के कारण उसका नाम आगे क्या होता है बताते हैं। ता क्षीर जात मात्रस्य क्षीरम जित मात्र कृत्वा समयमुत्तमं ददु पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः। ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं, समय समय पर उन्होंने सभी ने अपना पुत्र समझ करके उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया। पुत्र देख के थे दूध आ ही जाता है। ददुहु पुत्रः अयम अस्माकं सर्वासाम इति निश्चितः। और वो 6 माएँ थी का मतलब कृत्तिका, उन 6 का ही वो अकेला दूध पीता था। तो कहते हैं वो 6 को एक ही बार दूध पीना है तो उसको 6 मुख निकल के आए, और इसलिए उसका नाम आगे षण्मुख हो जाता है, कार्तिकेय। कृत्तिका का पुत्र इसलिए कार्तिकेय, कृत्तिका का दूध पिलाने से उसका नाम कार्तिकेय हुआ। तो किसने दूध पिलाया? कृत्तिका ने। तो ये कृत्तिका कितनी थी? 6 थी। अब ये 6 के 6 से दूध पिलाना है, पीना है, तो कहते हैं उसको आगे बताएंगे कि उसको 6 प्रकार के मुख बन जाते हैं। ततस्तु देवता सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातः भविष्यति न संशयः। ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन्। तो तब से कृत्तिका से इसका जन्म हुआ, इसलिए सभी देवता ने उसको कार्तिकेय ऐसा नाम रख दिया। और वो क्या हुआ? पुत्रः त्रैलोक्य विख्याता, तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। और भविष्यति न संशय, तीनों लोक में वह प्रसिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं से सभी देवताओं ने माना। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्थापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे। तो कहते हैं ना कि ये शिव के बीज का स्खलन हुआ, तो स्खलन को स्कंद कहते हैं, और स्खलन से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम स्कंद भी रखा जाता है। स्थापयन परया लक्ष्म्या दीप्यमाम यथानलम। तो इसको सभी देवताओं ने मतलब कृत्तिकाओं ने अपनाया और उसको बहुत सुंदर ऐसे स्नान गिन करवा करके कृत्तिकाओं का मतलब उनकी देखभाल करते हैं उस कार्तिकेय की, और अपना ही बच्चा समझ करके सभी मिल करके उसको क्या एक तो नाम कृत्तिका हुआ, अगला नाम बताते हैं स्कंद इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिश्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थ जलनोपमं स्कंद इति अब्रुवन् देवाः। उसको सभी देवता स्कंद कहने लगे। क्यों स्कंद कहते? तो स्कन्नम गर्भ परिश्रवे,
तो उसका गर्भ मतलब शिवजी से उसका स्खनन होकर के वो उत्पन्न हुआ है और कृत्तिकाओं के द्वारा उसको पालन किया गया। इसलिए कार्तिकेयम महाबाहुम काकुत्स्थ ज्वलनोपमम, अग्नि के जैसा वह तेजस्वी बालक था। और उसको अभी सभी ने स्वीकार किया देवताओं ने। और क्या करते वो सभी, प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानाममुत्तमं षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहस्तनजं पयः। प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानाम उत्तमम, उस बालक को देखते ही सभी कृत्तिकाओं को दूध आता है। और अजयत तो कहते हैं षण्णाम षडाननः भूत्वा, तो 6 माता का दूध एक ही बार पीना है तो उसको षड आनन 6 मुख उसको निर्माण होते हैं। और जग्राह स्तनजम पयः, और उनके स्तन का पय मतलब 6 ही माता का दूध एक ही समय पर अपने 6 मुख से उसने पिया, और इसलिए अभी उसका नाम षडानन भी हो जाता है। गृहीत्वा क्षीरमेकान्ना सुकुमार वपुस्तदा अजयत स्वेन वीर्येण दैत्य सैन्यगणान् विभुः। तो कहते हैं एक ही दूध पीकर वह सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था, एक ही दिन में दूध पीने पर। तो जो बहुत दिन तक दूध पीते हैं उनके अंदर कितना शक्ति आनी चाहिए। इसने तो 6 माताओं का एक ही दिन इतना दूध पीने की, इतना मतलब एक अन्ना बोलते हैं। गृहीत्वा क्षीरम एक अन्ना, एक दिन का दूध पी करके सुकुमारम, अब सुकुमार का वपुः शरीर ऐसा बना कि उसने अपने ही सामर्थ्य के ऊपर सभी दैत्य के ऊपर जय प्राप्त कर लिया। सुरसेना गणपतिम अभिषिञ्चन् महाद्युतिम ततस्तं तममरा सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः। सुरसेना गणपतिम अभिषिञ्च, उसका यह पराक्रम देख करके सभी देवताओं ने उसको अपना सेनापति के रूप में उसका अभिषेक करा दिया। महाद्युतिम, बहुत शक्तिशाली था। ततः तम अमराः, अमराः मतलब सब देवता, सर्वे अमराः समेत्य अग्निपुरोगमाश्च, अग्नि के पुरोहित के माध्यम से इन्होंने सभी ने मिला कर के उस कार्तिकेय षडानन को, षण्मुख को देवताओं का सेनापति बना लिया। तो इसलिए ये पुराण कथा के साथ साथ ये भी याद रखना है कि देवताओं का सेनापति कौन है, तो उसको कहते हैं कार्तिकेय अथवा षण्मुख। भक्तस्य कार्तिकेय काकुत्स्थ भुवि मानवः आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत्। तो भक्तः यः कार्तिकेये, तो यह भक्तः कार्तिकेय, कार्तिकेय में भक्ति भाव से भुवि मानव, कोई भी इस भूमि पर मानव इस कार्तिकेय का भक्ति भाव से कोई पूजा करता है, आदर करता है, तो आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंद सालोक्यतां व्रजेत, पुत्र पौत्र की प्राप्ति हो करके, मतलब शादी तो हो ही जाएगी, पुत्र प्राप्ति भी होगी, और अंततो गत्वा स्कंद सालोक्यम व्रजेत, और उस स्कंद मतलब कार्तिकेय का सम लोक प्राप्ति भी उनको हो जाती है। यही भगवान कार्तिकेय को षण्मुख भी कहते हैं। यही कार्तिकेय को तमिल वाले ज़्यादा पूजन करते हैं, इसलिए तमिल में उसको आरमुगम भी कहते हैं, और उसका सुब्रमण्यम ऐसा भी नाम रखा है, और मुरुगा भी कहते हैं। तो उधर मुरुगा, ये हिंदी का मुर्गा नहीं, तो वहाँ लोग भजन भी गाते हैं मुरुगा मुरुगा करके।
वेट्रिवेल भी कहा जाता है। तो बहुत सुंदर उनके मेरे ख्याल से 6 या 7 ऐसे बड़े बड़े मंदिर है तमिलनाडु में, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर पहाड़ के ऊपर है। तो किसी भी वहाँ पर चढ़ के जाना बहुत सुंदर होते, बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत लोग मानते भी हैं, विशेष करके तमिलनाडु में। तो ऐसे यह कार्तिकेय की महिमा और इनके कार्तिकेय कैसे नाम पड़ा, स्कंद कैसे नाम पड़ा, उसका सबका उल्लेख इस सर्ग में किया और इसके साथ यह सर्ग भी पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय जय रघुवीर समर्थ।